अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। पिछला वीडियो जो मैंने आपको एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 4 का जो बुक का मैंने नोट्स दिया चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक, उस नोट्स के अलावा जो बच गया आज हम इस वीडियो में लेके आ रहे हैं। ये वीडियो जो हमारा जितना भी लेसन 13 से लेके जो टोटल लेसन 27 है, उस लेसन तक हमारे इस वीडियो में नोट्स रहेगा। और इस नोट्स को आप लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, ताकि कि आपको कंफ्यूज ना हो पाएंगे। आप जहाँ तहाँ से ये ईवीएस बोल बोल करके बहुत सारा लंबा चौड़ा क्लास बना देता है। इतना कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा मटेरियल है, आपको ध्यान से देख लेना है। हर साल सीटेट के बेस में यहीं से क्वेश्चन पूछता है। चलिए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, लेसन 13, 14 और 15 में कुछ भी नहीं है, वहाँ से एक भी सवाल पूछा नहीं, वहाँ पे एक भी ऐसा मटेरियल है नहीं। आज हम लेसन 16 में देखेंगे। 16 में लेसन क्या कहता है? सबसे पहले, देयर आर मेनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड, इन द स्पेस बिटवीन दिस स्टोन्स एन इंडियन रॉबिन हैज लेड इट्स एग। आप समझे? ये कह रहा है अंग्रेजी में कि रोड के किनारे बहुत सारा पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर। और उन पत्थरों का जब आपस में बिखरा पड़ा रहता है तो उन पत्थरों के बीच में खाली जगह होती है। उन्हीं खाली जगहों के बीच में इंडियन रॉबिन नाम का एक पक्षी अंडे देती है। बस और कुछ नहीं है। ये हो गया, ये पहला पॉइंट। सिंपल बात यह है कि इंडियन रॉबिन एक पक्षी है जो पत्थरों के बीच में अंडे देती है। चलिए अब हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं। द क्रो builds its nest high up on a tree with all kinds of things, even piece of wire and wood। मतलब ये कौवा एक प्रकार का डरपोक पक्षी है। ये अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पे बनाती है। और ये एक ऐसा वाहिद पक्षी है, मतलब यह एक ऐसा अकेला पक्षी है जो अपने पर घोंसले बनाने में लकड़ी की, पेड़ के जो पतली पतली ठाल होती है, उनकी टहनियों को, तार को, पन्नी को, ये सब इस्तेमाल करके अपने घर बनाती है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले बनाने में प्लास्टिक पे, लकड़ी, तार का टुकड़ा का इस्तेमाल करता है? तो आपको क्या बोलना है? कौवा। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, द डव मैक्स इट्स नेस्ट अमोंग द थॉर्न ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेड्स। मतलब डव एक पक्षी है जो दिखने में बिल्कुल कबूतर के समान होती है। ये अपना घोंसला झाड़ी में बनाती है। किसके झाड़ी में? तो कैक्टस प्लांट के झाड़ी में और मेहंदी के झाड़ी में। कैक्टस प्लांट की झाड़ी में और मेहंदी प्लांट की झाड़ी में। चलिए ये हमारा 3 पॉइंट हो गया। अब हम आगे देखते हैं। आगे लिखा है पिजन। पिजन्स also make their nest in the old और destroyed buildings। मतलब ये कि कबूतर एक ऐसी पक्षी है जो अपनी घोंसला पुराने मकान में या बर्बाद बिल्डिंग में बनाती है। जो पुराना खंडर हो गया, जो बिल्डिंग एक खंडर का रूप ले लेता है, वैसी बिल्डिंग में अपना घोंसला बनाएगी। या फिर जो बिल्डिंग खाली पड़ा है, पुराना घर है, आदमी नहीं रहता वहाँ पे, जैसे आप लाल किला, ताजमहल, ये सब देखने जाएंगे, देखेंगे वो सब बिल्डिंग के आसपास बहुत सारा कबूतर उड़ता है, क्योंकि उनको पुराना बिल्डिंग में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए आगे देखते हैं। कोयल lays their eggs in a crow's nest. The crow hatches them along with its own eggs। मतलब ये कोयल बड़ी चालाक पक्षी होती है। यह अपने अंडे कौवे के घोंसले में डाल देती है और कौवा क्या करता है? उनके अंडे को अपना अंडा समझ कर सेपता है, फिर उनसे बच्चा उठाता है। ये कौन करता है? तो कौवा। लेकिन किसका अंडा को? कोयल। मतलब कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। चलिए आगे देखते हैं फिर। The tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush. It lay
It lays its eggs in the fold of the leaf that it has made. मतलब ये कि टेलर एक पक्षी है। क्या है? टेलर एक पक्षी है जो अपनी शार्प चोंच की मदद से दो पत्ते को आपस में सीता है। सीने के बाद उसी से वो घोंसला बना लेता है। उसी घोंसले में वो क्या करता है, अंडे देती है, फिर उस अंडे को सेपता है, फिर उससे बच्चा उठाता है। मतलब ये आपको बोलेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा पक्षी है जो अपनी चोंच की मदद से पत्ते को सीकर घोंसला बनाती है। तो क्या आप बोलेंगे? टेलर बर्ड। कौन? टेलर बर्ड ये पत्ते को सी करके घोंसला बनाती है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो कहता है चलिए दोस्तों देखते हैं। द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटीफुल्ली वोवन नेस्ट। मतलब ये मेल वीवर एक पक्षी होता है। इस पक्षी में आप जानते हैं दुनिया में जितने भी जीवधारी है उनका दो लिंग होता है, एक मेल और एक फीमेल। तो वीवर बर्ड में क्या करता है, इसका मेल वाला जो पार्टनर होता है ये अपने घोंसले को बनाती है क्या करके? बुन करके। क्या करके? बुन करके। वोवन मतलब बुन करके। The female look at all the nest and choose the one that she likes the best and decide in which to lay their eggs। मतलब ये कि इसकी फीमेल वाली पार्टनर क्या करती है, जितना भी मेल है सब अपना अपना घोंसला बनाता है। इसमें जो फीमेल होती है वो क्या करती है, सभी घोंसले को एक एक करके देखेगी, उस घूमेगी, उसको जो घोंसला पसंद आएगा उसी में वो क्या करेगी, अपने अंडे देगी, फिर उससे बच्चे को हैच करके निकालेगी। आप समझे ना? क्या कहा कि मेल घोंसले को बुन करके बनाएगा, फीमेल नहीं बनाती है, वो अपने मेल के लिए फीमेल के लिए बनाती है, फीमेल पार्टनर के लिए। लेकिन सभी घोंसले में वो नहीं रहती है, उसको जो घोंसला पसंद आएगा उसी में रहेगी और उसी में अंडे देगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा हो गया मेल वीवर बर्ड वाला। अच्छा, बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स आफ्टर द एग्स हैव हैच एंड सी चिक्स हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट। मतलब ये तो सब जानता है कि चिड़िया जो घोंसला बनाती है वो सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है। एक बार जब अंडे दे करके उससे बच्चे उड़ कर निकल जाती है, उसके बाद वो घोंसला बेकार, फिर वो छोड़ देती है, वो घोंसला में रहना बंद कर देती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट। बिल्ली के पास तेज दांत होती है क्या करने के लिए? गोश्त को काटने और चीरने के लिए बिल्ली के पास। चलिए आगे देखते हैं। ये पॉइंट हो गया। Snakes have sharp curved teeth, but they do not chew their prey. Snakes also swallow their food whole। क्या समझे आप? कि सांप के पास दो तेज नुकीला और मुड़ा हुआ दांत होता है। दो तेज नुकीला और मुड़ा हुआ दांत होता है, लेकिन वो भोजन को नहीं चबाता है, वो अपना पूरा शिकार को निगल लेता है। क्या करता है? निगल लेता है। हाँ, ये दोनों दांत को सिर्फ वो क्या करने के लिए इस्तेमाल करता है? डंक मारने के लिए, मतलब काटने के लिए किसी को। लोग बोलता है ना सांप काट लिया है, यही दो दांत उसको घायल करता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। गिलहरी के बारे में हम देखते हैं। स्क्वायरल। स्क्वायरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब ये कि गिलहरी जो जानवर है, इसका आगे का दो दांत हमेशा बढ़ता रहता है जीवन पर्यंत। जब तक गिलहरी जिंदा रहता है तब तक उसका दांत बढ़ता रहता है, इसका दांत बढ़ना रुकता नहीं है। अच्छा आगे देखते हैं। दे हैव टू कीप ग्रोविंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फॉर बिकमिंग टू लॉन्ग। मतलब ये अपने इस दो दांत की मदद से वस्तुओं को कुतरते रहता है हमेशा। वो इसलिए चीज़ों को कुतरता है ताकि इसका दांत की साइज हमेशा नियंत्रण में बना रहे, बड़ा ना हो जाए। हाँ, तो गिलहरी का तो आप सुन लिए। यही कहानी चूहे के साथ होता है। चूहे का भी आगे का दो दांत हमेशा बढ़ता रहता है और वो इसी कारण चीज़ों को कुतरता है। चूहा भी चीज़ों को क्या करता है? कुतर देता है, छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है, बस अपने दांत की बढ़ती हुई साइज को नियंत्रण में रखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। काउस हैव शॉर्ट फ्रॉम टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास। देखिए
गाय के पास आगे का जो दो दांत होता है ना, चार दांत, वो छोटा होता है, क्या करने के लिए? घास चढ़ने के लिए। अच्छा, द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास। और उसके अंदर बगल वाली दोनों साइड की जो दांत होती है वो बड़ा और चौड़ा होता है, बड़ा और चौड़ा होता है, क्या करने के लिए? घास चबाने के लिए। चलिए, ये भी पॉइंट हमारा हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब हम 18 लेसन में आ गए। 18 लेसन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चीज़ है, आप ध्यान से देख लीजिए। बेलवनी का विलेज कर्नाटका में है। आपको पूछेगा बताइए बेलवनी का गांव कहाँ है, के तो आप बोल देंगे कर्नाटका। अच्छा, होगली एरिया ऑफ कर्नाटका, होगली नाम का जगह भी कर्नाटका में है। आगे देखिए, चिल्ड्रन पंचायत वाज कॉल्ड भीमा संघ। चिल्ड्रन पंचायत को भीमा संघ बोला जाता है। चिल्ड्रन पंचायत को क्या बोला जाता है? भीमा संघ। और ये कहाँ है? कर्नाटका में। कर्नाटका है चिल्ड्रन पंचायत, कहाँ? कर्नाटका में। चलिए, हो गया। 18 लेसन में कुछ नहीं है। बेलवनी का कर्नाटका, होगली कर्नाटका, चिल्ड्रन पंचायत को भीमा संघ बोलता है, कहाँ पे? तो कर्नाटका में। अब आगे देखिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा 19 लेसन है। 19 लेसन का ये डेजर्ट ओक के बात करता है। देखिए, डेजर्ट ओक के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है और बहुत सारा पूछता है। एक बार हम इसको पढ़ते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। डेजर्ट ओक इज अ ट्री डेट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। चलिए, ये लाइन को आप सुन ही लीजिए। डेजर्ट ओक नामक एक ट्री है जो कहाँ उगता है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, अपना इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, इट ग्रोस ऑलमोस्ट एज टॉल एज ग्रो क्लासरूम वॉल। अच्छा, इसकी लंबाई उतनी बड़ी होगी जितनी बड़ी लगभग आपकी एक कक्षा का दीवार है। आप जानते हैं एक मंजिला घर का एक कक्षा का दीवार कितना होगा? 10 से 12 फीट। इसकी ऊंचाई भी इतनी ही होती है। पाया कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखिए, इट हैज़ वेरी फ्यू लिप्स। इस पेड़ में बहुत ही कम पत्ती होती है। डेजर्ट ओक नाम का वृक्ष में क्या होता है? बहुत ही कम पत्ता होता है। आगे देखिए, the length of about 30 such trees laid down in a line in, one after another. That is how long the root of this tree can be. ये लाइन को ध्यान से समझिए। यहाँ तक क्या कहता है? एक पेड़ की लंबाई कक्षा की दीवार कितना बड़ा, तो इसी तरह का 30 पेड़ की लंबाई को जब आप एक साथ नापेंगे तो उसकी जड़ उतनी नीचे तक जाती है। मतलब ये एक डेजर्ट ओक पेड़ का जड़ की लंबाई इतनी गहरी तक जाती है कि उस जड़ को अगर निकाला जाए तो उस तरह का डेजर्ट ओक 30 पेड़, कितना पेड़? 30 पेड़ का लंबाई के बराबर होता है। मतलब एक डेजर्ट ओक वृक्ष का जड़ की लंबाई उसके जैसे 30 डेजर्ट ओक का वृक्ष के लंबाई के बराबर होता है। आगे देखिए, द रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रिच वाटर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके जड़ तब तक नीचे जाते रहता है जब तक उसको क्या ना हो जाए? पानी ना मिल जाए। क्या ना हो जाए? पानी ना मिल जाए। आगे देखिए, आगे लगता है, दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक। और ये पानी कहाँ जमा हो जाता है? ट्री के धर में, उस डेजर्ट ओक नाम के ट्री के धर में। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस। और ग्रामीण क्षेत्र, लोकल लोग उसके बारे में जानता है। व्हेन देयर वाज नो वाटर इन द डेजर्ट, द लोकल पीपल यूज्ड टू पुट अ थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री टू ड्रिंक दिस वाटर। जब रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी नहीं होता है तो वहाँ के ग्रामीण लोग, लोकल लोग क्या करते हैं? पतला पाइप जो लेबुल वाला पाइप होता है उस पाइप को लेकर के इस डेजर्ट ओक नाम के वृक्ष के धार में घुसाता है और उससे वो पानी को खींच के निकालता है उस पाइप की मदद से। ये हमारा 19 लेसन का इम्पोर्टेंट बात रहा। अब हमारे इस लेसन में कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं 20 लेसन को। चलिए देखते हैं 20 लेसन में क्या कहा है। इन असम द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड, द विलेज वाज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स ऑफ बिहू। आसाम हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। यहाँ पे धान काटने की खुशी में यहाँ एक पर्व मनाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बिहू। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो आसाम का। आगे देखिए, बिहू। ड्यूरिंग दिस ओकेजन दे मेड द भेला घर फॉर फ्रॉम बम्बू।
इस त्यौहार के दौरान यहाँ के लोग एक टेम्पोररी घर बनाते हैं जिसको भेला घर बनाता बोलता है। ये घर बांस से बनाया जाता है। अच्छा, बोड़ा देखते हैं क्या है। बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन आसाम। दीज आर स्टिकी राइस। बोड़ा एक धान का प्रकार है। कहाँ का है? वो भी आसाम का। बोरा, अगर आपको पूछा क्वेश्चन में बताइए बोड़ा से आप क्या, बोरा किसका प्रकार है? तो एक धान का प्रकार है। किसका प्रकार है? धान का। कहाँ का है? तो आसाम का। और ये किस तरह का धान होता है? राइस होता है स्टिकी, चिपचिपा। मतलब बोड़ा धान से जो भात बनता है वो भात चिपचिपा टाइप का होता है, लस्सा उसमें ज़्यादा होता है। अच्छा, अब आगे देखते हैं माघ बिहू। माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 एंड 15 ऑफ जनवरी। माघ बिहू अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 14 या 15 को मनाया जाता है। वही वही बिहू डांस, वही माघ बिहू बोलता है। अब यहाँ बिहू वो देखिए, ये बिहू या फिर ये माघ बिहू दोनों सेम है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इसको किस महीना में मनाया जाता है? तो 14 या 15 जनवरी को। अच्छा, आगे देखिए यहाँ ब्रैकेट में क्या कहा है। ब्रैकेट में कहता है फर्स्ट एंड सेकंड माघ द 10th मंथ ऑफ आसामीज कैलेंडर। मतलब ये कि पहला या दूसरा माघ जो होता है वो आसामी कैलेंडर के हिसाब से 10वां महीना होता है। आसामी कैलेंडर के हिसाब से क्या होता है? 10वां महीना होता है। आगे देखिए, द फर्स्ट डे इज कॉल्ड उड़ुका and that day people built a temporary shed called भेलाघर। वही है जो मैंने आपको आगे बताया था। क्या कहता है? द फर्स्ट डे इज कॉल्ड उरुका। पहला दिन, इस त्यौहार का पहला दिन को उरुका बोलते हैं। कौन त्यौहार को? बिहू का। एंड दैट डे पीपल बिल्ट अ टेम्पोररी शेड कॉल्ड भेलाघर। शेड मतलब होता है झोपड़ी। लोग एक टेम्पोररी घर बनाते हैं, अस्थाई झोपड़ी बनाते हैं जिसको भेला घर बनाता है। और ये अपने समुदाय को भोज करवाते हैं, मतलब खाना खिलाते हैं। दब तो बुलाते हैं, भोज खिलाते हैं एक साथ। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा आ गया 23 लेसन। 23 लेसन में क्या कहता है? मुक्तापुर विलेज इज इन पोचमपल्ली टाउन। मुक्तापुर जो एक गांव है, ये गांव कहाँ है? तो पोचमपल्ली में है। पोचमपल्ली शहर है या फिर आप उसको मंडल भी बोल सकते हैं अब तेलंगाना। मुक्तापुर पोचमपल्ली शहर का एक गांव है और ये पोचमपल्ली शहर कहाँ है? तो तेलंगाना स्टेट में है। कहाँ है? तो तेलंगाना में। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर विप्स। द स्पेशल कलर दैट दे वेयर इज कॉल्ड पोचमपल्ली। इस शहर के मुक्तापुर गांव और पोचमपल्ली शहर के अधिकांश लोग एक प्रकार का कपड़ा बुनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोचमपल्ली। और ये कपड़ा बुन करके ये पहनता है। यहाँ के सारे अधिकांश फैमिली यही काम में लगे हुए होते हैं। मुक्तापुर विलेज इन पोचमपल्ली टाउन तेलंगाना का एक शहर है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली में एक गाँव है मुक्तापुर। यहाँ के इस गाँव के अधिकांश लोग एक प्रकार का स्पेशल कपड़े बुनने में लगे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पोचमपल्ली। चलिए पोचमपल्ली की बात हो गई हमारी। अब आगे हम देखते हैं। 23 लेसन का ही ये पार्ट है। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन लाइक, मतलब परंपरागत जो पेशा है, देखिए क्या है। कारपेट वीविंग, मतलब कारपेट बुनना जिसको हम लोग कालीन भी बोलते हैं, कालीन का बुनना। टॉय मेकिंग, खिलौना बनाना। एंड इत्र प्रोडक्शन, इत्र का उत्पादन, ये हमारा परंपरागत पेशा है। अच्छा, प्लेसेस फेमस फॉर मेकिंग स्पेशल थिंग्स, जगह और कुछ खास चीज़ बनाने के लिए मशहूर, जैसे कुल्लू साल के लिए मशहूर है। मधुबनी पेंटिंग, आसाम सिल्क, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, कश्मीरी कसीदाकारी। कश्मीर किसके लिए फेमस है? कश्मीरी कसीदाकारी के लिए। चलिए अब हम 24 लेसन देखते हैं। 24 लेसन में क्या कहता है? द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई कॉल्ड अबू धाबी। यूएई का राजधानी कहाँ? अबू धाबी। यूएई का राजधानी कहाँ? अबू धाबी। ये याद तो सबको रहेगा। इन अबू धाबी द कलर ऑफ द सैंड्स केप्ट चेंजिंग, वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। अबू धाबी में जो रेत है, वहाँ के रेत का रंग बदलता रहता है, कभी उजला, कभी भूरा, कभी पीला, कभी लाल, कभी काला हो जाता है। एंड माउंटेन्स आर मेड ऑफ ओनली ऑफ सैंड, और जो पहाड़ी है वो सिर्फ बालू के बने होते हैं। दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स।
और ऐसे पहाड़ को सैंड ड्यून्स बोलते हैं। देखिए, जब रेगिस्तानी एरिया में बहुत तेज हवाएं चलती है तो बालू उड़ उड़ करके एक जगह जमा हो जाती है और एक टीला का रूप ले लेता है। ऐसी टीला को क्या बोलते हैं? सैंड माउंटेन्स, जिसको सैंड ड्यून्स भी बोला जाता है। आगे देखिए, अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया। अबू धाबी कैसे क्षेत्र में उपस्थित है? तो डेजर्ट एरिया मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र में। इनफैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन वाटर। ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है? पेट्रोल पानी से ज़्यादा सस्ता होता है, मतलब पानी महंगा, पेट्रोल सस्ता। ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर सॉरी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर द डेड प्लाम्स। यहाँ पे सिर्फ एक प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? खजूर का पेड़। बिकॉज इट इज़ द ओनली वन डैट कैन ग्रो इन द डेजर्ट। क्योंकि ये पेड़ एक ऐसा प्रकार पेड़ है कि ये आसानी से डेजर्ट एरिया में अपने आप को फल फूल सकता है, बड़ा हो सकता है। डेजर्ट प्लांट, क्योंकि इसको भी पानी की कम ज़रूरत होती है, क्योंकि आप देखेंगे खजूर का पेड़ में भी कांटा हो जाता है, पत्ता उसका थोड़ा कम चौड़ा होता है लेकिन कांटा होता है। आगे देखते हैं, दिरहम का बात हो रहा है। कहता है दिरहम इज द करेंसी ऑफ अबू धाबी। अबू धाबी की करेंसी का क्या नाम है? दिरहम। अच्छा, चितप्पन फादर्स यंगर ब्रदर इन मलयालम। देखिए, मलयालम में पिताजी का छोटा भाई मतलब चाचा को चितप्पन बोलते हैं। कंज अम्मा कहता है कुंज अम्मा। कुंज अम्मा क्या था? फादर्स यंगर ब्रदर्स वाइफ इन मलयालम। मतलब पिताजी के छोटे भाई की वाइफ यानी चाची, चाची को कुंज अम्मा बोला जाता है मलयालम भाषा में। मलयालम में चाचा को चितप्पन और चाची को कुंज अम्मा। चलिए, अब 25 लेसन में देखते हैं क्या होता है। गरम मसाला क्या होता है? गरम मसाला 25 लेसन। गरम मसाला, ये गरम मसाला ए पाउडर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल स्पाइसेस सच एज cardamom, small and big, clove, cumin seed, cinnamon, ब्लैक पेपर एंड ड्राई जिंजर। मतलब गरम मसाला जो है ये विभिन्न मसाला के पाउडर का मिश्रण है। क्या है वो विभिन्न मसाला? कार्डामम मतलब इलायची। कौन इलायची? बड़ा इलायची, छोटा इलायची का पाउडर। क्लोव मतलब लंग पाउडर। कुमीन मतलब जीरा पाउडर। सिनामो मतलब दालचीनी का पाउडर। ब्लैक पेपर मतलब मरीच का पाउडर। ड्राई जिंजर मतलब सूखा अदरक। इन सब मसालों को सूखा करके अलग अलग पीस करके जब मिला करके पैकेट में पैक किया जाता है तो उसको गरम मसाला बोलते हैं। देखिए, गरम मसाला का जिक्र किया गया है हमारा एनसीईआरटी बुक में, इसलिए हमने गरम मसाला के बारे में आपको बताया। क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन दे देगी, बताइए गरम मसाला में निम्न में से कौन कौन सा मसाला का मिश्रण है, फिर आप क्या करेंगे? तो ये आपको याद रखना चाहिए कि गरम मसाला में कौन कौन सा मसाला का मिश्रण होता है। देखिए, और भी मसाला हो सकता है इसमें मिला सकते हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में इतना ही मसाले के बारे में बताया गया है, इसलिए हम इतना का ही बात करेंगे। अब बाकी आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे क्वेश्चन में तो ऑप्शन के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। आगे देखिए, 26 लेसन में क्या कहता है। 26 लेसन हमारा क्या कहता है? वहीदा प्रिज्म इज अ लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर इन इंडियन नेवी। ठीक है, वहीदा रहमान एक फीमेल है जो भारतीय नौसेना में क्या है? लेफ्टिनेंट कमांडर है। द सी कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थनमंडी। ये एक बहुत ही छोटे से गांव से आती है। ऐसे गांव जहाँ से लोग पढ़ना तो क्या अपनी बुनियादी सुविधा भी प्राप्त नहीं कर पाती। वो गांव का नाम है थनमंडी। दिस इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यह थनमंडी गांव राजौरी जिला स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में है। आपको बताएगा कि बताइए वहीदा प्रिज्म कहाँ की रहने वाली है, तो आप क्या बोलेंगे? थनमंडी मतलब जम्मू एंड कश्मीर राजौरी के जिला। अच्छा, 27 लेसन है हमारा, ये आज लास्ट है। इसमें अब क्या है हम देख लेंगे और अपनी बातों को ख़त्म करेंगे। देखिए क्या कहता है, स्किटपो पूल विलेज इन लद्दाख। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा था बताइए स्किटपो पूल विलेज कहाँ है, तो लद्दाख में है। देखिए, मतलब एनसीईआरटी ना बड़ी हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन लोग बोलता है क्या कि बाप रे कहाँ से पूछा, इतना कठिन सवाल पूछा। नहीं,
आप स्पीड पोपुल अगर पूछेगा तो लोग खो जाएगा कि ये गांव कैसा गांव है, कभी सुने नहीं। स्पीड पोपुल विलेज इन लद्दाख। आमाले मतलब मदर को बोलता है लद्दाख में, जो भाषा चलता है उस भाषा में। लद्दाख का क्षेत्र भाषा में माँ को आमाले। आबाले मतलब पिताजी को आबाले। और मेमेले दादाजी। मेमेले बोले तो दादाजी, ग्रैंडफादर, दादाजी। तो चलिए, आज हमारा ये NCERT EVS क्लास 4 का पूरा बुक मुकम्मल होता है। इसी के साथ साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।